मेरा नाम रवि कुमार सूर्यवंशी है। मेरा नाम अभिनव भार्गव है। मेरा नाम अनुराग कुमार सूर्यवंशी है। मेरा नाम रिंदस लसार है। मेरा नाम सुमित कुमार सूर्यवंशी है। मेरा नाम अंशु कुमार सूर्यवंशी है। मेरा नाम रुद्राक्षी सिंह है। हम सभी कक्षा 8वीं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बनारी के विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने टास्क लिया था कि हम कक्षा 8वीं के हिंदी क्रमांक 9 पाठ 9 साहस के पैर को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिखाएंगे और हम अब उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। घंटी अभी नहीं बजी थी और कक्षा में चिल्लम पो मची थी। लेकिन जैसे ही अचल ने कक्षा में प्रवेश किया, एक सन्नाटा सा छा गया। वह आगे बढ़ा और रुका। एक मोटा नाटे कद का लड़का कूदकर सामने आया। दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे में हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है। मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूरलंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूरलंग कैसा था, कैसे उठता, कैसे बैठता था, कैसे चलता। लेकिन भगवान की दया से और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीढ़ियों से गूंजने लगी। अचल को ऐसा लगा कि उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। वह खड़ा था, वहीं ही खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा हुआ था। तभी बीच में से एक आवाज आई। अपना भाषण आपने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। तभी शोरगुल बंद हो गया और सब अपने अपनी जगह पर आके बैठ गए। मास्टर जी आए। मास्टर जी ने हाजिरी ली। समीर, प्रेजेंट सर। अंशु, प्रेजेंट सर। अभिनव, प्रेजेंट सर। अनुराग, प्रेजेंट सर। उन्होंने पुकारा। अचल श्रीवास्तव, प्रेजेंट सर। अचल ने खड़े होने के लिए अपनी बैसाखियां संभाली। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, बैठो बेटे, बैठे रहो। ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा पैर? पास कर उन्हें पूछा। अचल बैसाखियों के सहारे खड़े हो गया। उसने बोलने की कोशिश की पर उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। उसकी आंखें बह आई। ओ खैर, इस बात को छोड़ो। मास्टर जी दवड़ीन हो गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और वो अपनी जगह पर वापस चले गए। फिर वो बोले, देखो ये तुम्हारा नया दोस्त है कि तुम इस पे सहानुभूति दिखाओ। लेकिन मास्टर जी की इस अपेक्षा का कोई भी असर नहीं हुआ। खत्म होते ही मास्टर जी कक्षा से बाहर चले गए। कक्षा में धमा चौकड़ी चालू हो गई। बट अचल चुपचाप शांत बैठा था। मास्टर जी के कक्षा से निकलने के बाद धमा चौकड़ी शुरू हो गई थी। वह नाटे कद का मोटा सा लड़का फिर ब्लैक बोर्ड के पास भाषण देने के अंदाज में आया। ग्रह में 12 बज गए। पिताजी के खराटे गूंजने की आवाज। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। तबादला हो गया था। चलन में चलो। कितना खुश था उस दिन। रास्ते पर एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी।
अचल पानी लेने के लिए उतरा। नल पर काफी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो ये सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाए। रहने दो अचल, अगले स्टेशन में ले लेंगे। घबराहट के कारण उसका हाथ स्टेशन के डिब्बे पर अच्छे से जमा नहीं और उसका पैर फिसला और वो गिर गया। स्टेशन पर गुमराह मच गया। उसके बाद क्या हुआ था अचल को याद नहीं। होश आया तो वह इस अस्पताल के बेड पर पड़ा था, पर सुसक रही थी। पिता गुमसुम से खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वो अपना एक पैर गंवा चुका है, वह तरफ उठा। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता नजर आ रहा था। फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी उसके साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कपकपा उठा था वह। अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। वही तीर जैसे फप्तियां और जहर जैसे ठहाके झेलने थे। उसे लगा उसकी हिम्मत अब जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वो? आखिर क्यों लड़के क्यों हंसते हैं उस पर? जरूर कोई मजा मिलता होगा उन्हें इससे। वह चिंतित होता है। तो वो समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा दिया है। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं और रोए नहीं तो? अगर वो उन्हें जता दे कि उसे अपने लगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। बल्कि वह खुद अपने आप पर ही हंसे। अपने लंगड़ेपन पर हंसने का वो उन्हें निमंत्रण दे। तब वह समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन का मजाक बनाकर चिल्ला मचाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसे मुस्कुराए होठ पर मुस्कान खिली उठी। फिर पता नहीं वह कब सो गया। वही कल का माहौल था। अचल अभी कक्षा के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डिस्को की धमालियों से गूंजने लगा था। तशरीफ ला रहे हैं। नाटे कद का मोटा लड़का अपनी जगह पर खड़े हो गया। अचल ठिक्का वाली कायरता सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने अपने दांत नीच लिए और साहस को संयोजा और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। अरे ये तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसती हुई आवाज उठी। तुम्हें तैमूरलंग नाम पसंद आ गया क्या? मोटा लड़का बोला। कक्षा ठहाकों से गूंज गई। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। वह खुल के मुस्कुराया और बोला। उसने देखा कई लड़कों की आंख आश्चर्य से फैल गई थी। कक्षा का शोरगुल अचानक से थम गया। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया। वह हिसियानी सी हंस कर बोला। यह कहता है कि इसे तैमूरलंग नाम पसंद है। इसे बल्कि बहुत पसंद है, क्यों न हम? अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखियां टेकते हुए वह उसके पास जा पहुंचा और मुस्कुराया बोला, तैमूरलंग कहो या अचल, रहूंगा तो वही जो हूँ, है ना? सारी कक्षा सन्न रह गई।
अचल का उत्साह, वह कहता रह गया, देखो मेरा नाम है अचल। अनुसार तो मुझे अड़िग और अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियां हटा कर देखो, तुरंत अचल से सचल न हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वो खिलखिला कर हंस उठा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा। पहले की तरह हंसी में तीखापन नहीं था। अभी घंटी बज गई और वह अपनी जगह पर चला गया। बगल में बैठा लड़का तभी हैरत से उसे देखकर पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता हम तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अचल पहले चुप रहा, फिर वह एक ही हंसी के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरी ट्रेन को सह लिया दोस्त। हर छोटे मोटे मजाक फतूले मेरा क्या ही कर पाएंगे। और अब उसे लग रहा था कि उसे पैर हाड़ मांस के नहीं, लड़की के नहीं, साहस के पैर और साहस के कभी न थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन की बिगड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।